Welcome back to computer class. As you know, explanation of this chapter number 10, graphics in QB64 is completed. I hope chapter is clear also. So from today, I am going to explain you exercise and question answers of this chapter. So let's get started. नंबर फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं फिलअप्स ऑफ दिस चैप्टर। सो नंबर वन इज इन हाई रेजोल्यूशन द कंप्यूटर स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू डैश पिक्सल्स। हाई रेजोल्यूशन में कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है आपकी, वो कितने पिक्सल्स में डिवाइडेड होती है। जब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन का रेजोल्यूशन कैसा होता है, हाई होता है, देन जो आपकी स्क्रीन होती है वो कितने पिक्सल्स में आपकी डिवाइड रहती है, आपको इसमें ये बताना है। सो द आंसर इज 640 इंटू 200। इन हाई रेजोल्यूशन द कंप्यूटर स्क्रीन इज डिवाइडेड इंटू 640 इंटू 200 पिक्सल्स। नाउ सेकेंड वन इज the amount of pixels per unit on the screen is called as। जो आपके स्क्रीन पर पिक्सल्स होते हैं उनको आप क्या बोलेंगे? That is known as resolution। उनको क्या बोलेंगे? Resolution। The amount of pixels per unit on the screen is called the resolution। उन पिक्सल्स को हम बोलेंगे resolutions। एंड पिक्सल्स क्या होते हैं हमारे? पिक्सल्स होते हैं स्मॉल डॉट्स, जो स्मॉल डॉट्स से मिल करके आपकी स्क्रीन पूरी क्रिएट होती है। दीज स्मॉल डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सल्स। उन स्मॉल डॉट्स को क्या बोलते हैं? पिक्सल्स बोलते हैं। सो द आंसर ऑफ सेकेंड इज रेजोल्यूशन। द अमाउंट ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। Now the third one is the dash statement is used to draw a straight line। अब अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हम कौन से स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे? अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लाइन स्टेटमेंट का ही तो यूज़ करेंगे। सो द आंसर इज लाइन स्टेटमेंट। द लाइन स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे किसका? लाइन स्टेटमेंट का। नाउ फोर्थ वन इज स्क्रीन 7 सपोर्ट डैश डिफरेंट कलर्स। जो आपकी स्क्रीन 7 होती है वो स्क्रीन 7 आपकी कितने डिफरेंट कलर्स को सपोर्ट करती है, कितने कलर्स उसमें सपोर्ट करते हैं जो आपकी स्क्रीन 7 होती है। सो स्क्रीन 7 जो है आपकी वो 16 डिफरेंट कलर्स को सपोर्ट करती है। सो द आंसर इज 16। स्क्रीन 7 सपोर्ट 16 डिफरेंट कलर्स। 16 डिफरेंट कलर्स को स्क्रीन 7 जो है वो सपोर्ट करती है। नाउ द लास्ट वन इज द एच स्टेटमेंट ड्रॉज अ लाइन डायगनली इन अपवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द डैश साइड। जो आपका एच स्टेटमेंट होता है वो ड्रॉ करता है लाइन को डायगनली। डायगनली लाइन को डायगनली किसे बोलते हैं? डायगनली इज, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये है। तो डायगनली कैसे होता है आपका? डायगनली इसको यहाँ से, दिस इज़ डायगनली एंड दिस इज़ डायगनली, इस तरह से आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा डायगनली। तो एच स्टेटमेंट ड्रॉज अ लाइन डायगनली। एच स्टेटमेंट जो है लाइन को ड्रॉ करता है डायगनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड द कौन सी साइड से? कौन सी साइड से वो लाइन को ड्रॉ करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। दैट ड्रॉज अ लाइन इन लेफ्ट साइड। वो आपकी ड्रॉ करता है लेफ्ट साइड में। सो the answer is left। The H statement draws a line diagonally in upward direction toward the left side। वो आपका लेफ्ट साइड की तरफ लाइन को ड्रॉ करता है जो H स्टेटमेंट होता है। सो दीज आर योर फिलअप्स। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। नंबर फर्स्ट इज द सर्कल स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉ सर्कल। हमने इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया है। इनमें से एक स्टेटमेंट जो है हमारा दैट इज़ सर्कल स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सर्कल स्टेटमेंट है
दैट इज़ यूज टू ड्रॉ सर्कल। क्या वो किस लिए यूज़ होता है? सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो सर्कल स्टेटमेंट है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए ही यूज़ होगा। उससे ऊपर हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ा था, लाइन स्टेटमेंट। लाइन स्टेटमेंट है तो वो किस लिए यूज़ होगा? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होगा। सर्कल स्टेटमेंट है तो वो किस लिए यूज़ होगा? दैट इज़ यूज टू ड्रॉ सर्कल। थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको लर्न भी नहीं है तो आप सोच कर भी लिख सकते हो एग्जाम में। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट द सर्कल स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉ सर्कल। नाउ सेकेंड वन इज in medium resolution mode the computer screen is divided into 320 into 200 pixels। अब यहाँ पर पूछा गया है मीडियम रिजोल्यूशन मोड के बारे में कि मीडियम रिजोल्यूशन मोड में आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 320 इंटू 200 पिक्सल्स। क्या वो 320 इंटू 200 पिक्सल्स में डिवाइड होती है? यस, बिल्कुल। The screen in medium resolution mode is divided into 320 into 200 pixels. So this statement is also true. ये statement भी आपका कैसा है? This is also true. हाई रिजोल्यूशन मोड में मैंने आपको बताया था कि हाई रिजोल्यूशन मोड में जो आपकी स्क्रीन होती है दैट इज़ डिवाइडेड इंटू 640 इंटू 200 पिक्सल्स। हाई रिजोल्यूशन मोड में कितने पिक्सल्स में डिवाइडेड होती है? 640 इंटू 200 पिक्सल्स में। एंड अब यहाँ पर बात जो हो रही है हमारी दैट इज़ ऑफ मीडियम रिजोल्यूशन मोड। मीडियम रिजोल्यूशन मोड की बात कर रहे हैं हम। तो मीडियम रिजोल्यूशन मोड में जो हमारी स्क्रीन है वो डिवाइड कितने में होती है, कितने पिक्सल्स में? 320 इंटू 200 पिक्सल्स में। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा अगेन ट्रू हो गया है। नाउ द थर्ड वन इज द पेंट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू फिल एन ऑब्जेक्ट विद अ कलर। क्या जो पेंट स्टेटमेंट होता है, पेंट स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होता है? कलर फिल करने के लिए यूज़ करते हैं हम। जनरली भी अगर हम पेंट स्टेटमेंट की बात करें तो पेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर हमें किसी भी फिगर में या फिर कहीं पर कलर फिल करना होता है दैन वी यूज़ पेंट, तभी तो हम पेंट यूज़ करते हैं। इसी वजह से तो कलर यूज़ करते हैं हम कि जिससे कि हम उसमें फिगर में कलर फिल कर पाएँ। तो यहाँ पर भी इन द सेम वे पेंट स्टेटमेंट आपका किस लिए यूज़ होने वाला है? पेंट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है कलर फिल करने के लिए। तो द पेंट स्टेटमेंट इज़ यूज टू फिल एन ऑब्जेक्ट विद अ कलर। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। नाउ द फोर्थ वन इज़ टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन्स। वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करने के लिए वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट will remain same for both starting and end point। वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के लिए जो आपकी वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस के जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या वो सेम होने चाहिए दोनों साइड से? उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स की दैट वाज सेम दोनों साइड से। ज़रूरी नहीं है कि सेम होनी चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नाउ द लास्ट वन इज़ the background color code for gray color is 7। ग्रे कलर का जो आपका बैकग्राउंड कलर कोड होता है दैट इज़ 7। वो क्या आपका 7 है? यस, हमारा ग्रे कलर का जो कोड होता है दैट इज़ 7, वो 7 होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ग्रे कलर का जो हमारा कोड होता है वो कौन सा होता है? वो आपका 7 ही होता है। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर्स के कोड आपने चैप्टर में पढ़े होंगे कि आपके हर कलर का डिफरेंट कोड होता है। जैसे ब्लैक का 0 हो गया, ब्लू का 1 हो गया, ग्रीन का 2 हो गया एंड रेड का 4 हो गया, मैजेंटा का 5 हो गया, ब्राउन का 6 हो गया, ग्रे का 7 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स इस चैप्टर में गिवन है जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड। उनके कोड भी अलग अलग गिवन है। हमारे जो क्वेश्चन में क्वेश्चन पुटअप किया गया था वो पूछा गया था ग्रे कलर का कोड कि ग्रे कलर का जो कोड होता है क्या वो 7 होता है? यस, ग्रे कलर का जो कोड होता है हमारा वो 7 ही होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नाउ जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम इसमें कवर करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस गिवन है। देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है देयर आर डैश कलर ऑप्शन फॉर बैकग्राउंड एंड फॉरग्राउंड कलर्स। आपके पास कितने कलर ऑप्शंस होते हैं फॉर बैकग्राउंड कलर एंड फॉर फॉरग्राउंड कलर। फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के लिए आपके पास टोटल कितने कलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर A20, B16 एंड C15। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, दैट इज़ 15। हमारे पास कितने कलर ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास 15 कलर ऑप्शंस होते हैं जो कि हम बैकग्राउंड में एंड फोरग्राउंड में कलर फिल कर सकते हैं। सो देयर आर 15 कलर ऑप्शंस फॉर बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स। C option is correct. Now, second one is we use dash statement to draw lines, figures and patterns of different shapes. आप जो हो आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट स्टेटमेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए, फिगर ड्रॉ करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो पैटर्न ड्रॉ करने के लिए विद डिफरेंट शेप्स की हेल्प से। कौन से स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हो आप ये सब, पी सेट में, स्क्रीन में या लाइन में। हम ये सब यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन स्टेटमेंट में। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज स्क्रीन। वी यूज़ स्क्रीन स्टेटमेंट टू ड्रॉ लाइन्स, फिगर्स एंड पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। नाउ थर्ड वन इज़ टू ड्रॉ फिल बॉक्स। अब अगर हमें फिल बॉक्स ड्रॉ करना है तो फिल बॉक्स ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, द लेटर इज़ यूज विद लाइन कोऑर्डिनेट। कौन सा लेटर की हम हेल्प लेंगे विद लाइन कोऑर्डिनेट, हम ए लेटर को यूज़ करेंगे इसमें। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ ए। टू ड्रॉ फिल बॉक्स द लेटर ए इज़ यूज्ड विद लाइन कोऑर्डिनेट, with line coordinate. Now fourth one is dash statement is used to set the screen resolution. कौन से स्टेटमेंट की हेल्प से हम स्क्रीन रिजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन 3 ऑप्शंस गिवन हैं आपके सामने। A is drawing boxes, B is color and C is screen. So with the help of screen statement हम जो है सेट कर सकते हैं स्क्रीन का रिजोल्यूशन। सो सी ऑप्शन स्क्रीन इज़ करेक्ट। स्क्रीन स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेट द स्क्रीन रिजोल्यूशन। नाउ द लास्ट वन इज़ वी कैन नॉट क्रिएट एनी ग्राफिक्स इन डैश मोड। आप जो हो आप कौन से स्क्रीन मोड में कोई भी ग्राफिक्स क्रिएट नहीं कर सकते। ऑप्शंस हैं आपके पास स्क्रीन 5, स्क्रीन 2, स्क्रीन 0। सो यहाँ पर हमें बताना है इन तीनों में से कौन से ऑप्शन में, कौन सी स्क्रीन में हम ग्राफिक्स क्रिएट नहीं कर सकते। हम स्क्रीन 0 में ग्राफिक्स क्रिएट नहीं कर सकते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्क्रीन 0। वी कैन नॉट क्रिएट एनी ग्राफिक्स इन स्क्रीन 0 मोड। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ये हमने एक्सरसाइज कवर कर ली इस चैप्टर की। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है दैट इज़ ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो आपको क्वेश्चन आंसर्स की मिलेगी। नाउ फिल दीज एक्सरसाइज इन योर बुक्स ऑल्सो एंड ऑल्सो ट्राई टू सर्च द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।